Good morning, class. Today I will continue the same chapter. It was on seeing that boy that I understood for the first time on to my situation. I had thought up to that moment of the adventures before me. At sight of this clumsy stranger who was to stay here in my place beside my mother, I had my first attack of tears. The night passed, and the next day after dinner, Rattle and I were again on the road. The coach picked us up about dusk at the Gorge. The Royal George. I was awakened by a poke in the ribs, and I opened my eyes to find that we were standing still before a large building in a city street, and that had already broken a long time. Where are we? I asked. इट वॉज सीइंग, यानी कि वो तभी देखता है कि वो एक लड़का होता है और वो देख करके तभी वो समझता है कि ऐसा पहली बार ये ऐसी सिचुएशन को मतलब देख करके उसको लगता है कि हाँ ये ऐसी पहली बार ऐसी सिचुएशन को देखता है. आई हैड थॉट अप, तभी वो ऐसा सोचता है टू दैट मोमेंट ऑफ द एडवेंचर्स फॉर मी, कि जो इस तरह का एडवेंचर्स था तो वो उसके लिए वो पहली बार का था, तो वो मतलब जो उसके लिए मोमेंट था तो वो इसके बारे में वो सोचता है. एट साइट ऑफ दिस क्लमजी स्ट्रेंजर्स, यानी कि क्लमजी स्ट्रेंजर्स मीन्स एक स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी. क्लमजी मीन्स थोड़े से अजीब से लोग थे जो जिनको वो नहीं जानता था, वो उनको पहली बार देख रहा था. एट साइट मीन्स देखना, तो वो इसको लग रहा था कि ऐसे लोगों को वो पहली बार देख रहा था. हु वॉज टू स्टे हेयर, जो कि वो यहाँ पे रुके हुए थे. इन माई प्लेस बिसाइड माई मदर, मीन्स जहाँ पे उसकी मदर रुकी हुई थी. आई हैड माई फर्स्ट अटैक ऑफ टीयर्स, तभी उसको क्या होता है कि वो उसी टाइम उसका मीन्स आंसू निकलने लगते, तभी वो मतलब रोने लगता है. द नाइट पास्ड, तभी रात बीतती है. द नेक्स्ट डे, यानी कि मॉर्निंग में. आफ्टर डिनर के बाद रेडियत एंड आई वर अगेन ऑन द रोड, तभी वो नेक्स्ट डे डिनर के बाद फिर मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग में वो लोग फिर से बाहर रोड पे होते हैं. देखते हैं. द कोच पिक्ड अस अप एट dusk at the Royal George. I was awakened by a poke in the rib. In the ribs, and I opened my eyes to find that we were standing still before a large building in the city street, and that the day had already broken a long time. Where are we? I asked. जो वहाँ का जो जहाज का जो कोच था, मतलब कोच पिक्ड अस, तभी उसको बुलाता है, लेके जाता है साथ में अबाउट डस्क एट द रॉयल जॉर्ज, जो वो उसे लेके जाता है उसे अपने साथ. आई वॉज अकवर्ड, तो उसे ये लगता है कि कैसे मतलब अचानक से उसके साथ जाए. तभी पोक इन द रिब्स, तभी उसे ये लगता है कि उसे किसी ने मतलब हाथ से उसे धक्का दिया, या मीन्स हाथ से जैसे किसी फिंगर से मतलब पुश किया उसे. एंड आई ओपन माई आइज, तभी उसे अपनी आँख खोल के देखता है. टू फाइंड दैट वी आर स्टैंडिंग स्टिल, कि तभी वो देखता है कि अरे वो तो उसी जगह पे खड़ा हुआ है. बिफोर आई अ लार्ज बिल्डिंग इन द सिटी स्ट्रीट, यानी कि वहाँ की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होती है उस जगह की. तो एंड दैट द डे हैड ऑलरेडी ब्रोकन अ लॉन्ग टाइम, और उस दिन का जो सबसे बड़ा उसे जो वो डे लग रहा था, दिन लग रहा था,
और वो भी उस दिन का मीन्स ख़त्म हो रहा था। वेयर आर वी, तो ये पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। आई आस्क्ड, वो पूछता है। ब्रिस्टल सैट टॉम, ब्रिस्टल बोलता है मतलब ब्रिस्टल सैट टॉम, गेट डाउन आवर वे टू द inn lay along the guys and the beside the great multitude of ships of all sizes and nations. I saw many old sailors with rings in their ears and whiskers curled in the ringlets, and theirs is wearing and clumsy sea walk. While I was still in this delightful dream, we came suddenly in front of a large inn and met Squire Trelawny, all dressed out like a sea officer in stout blue cloth, coming out of the door. While a smile on the face, with a smile on his face, here you are, he cried. The doctors came last night from London. Bravo! The ship's complete. Oh, sir, cried. When do we sail? Sail? He says, we sails tomorrow. तभी ब्रिस्टल और टॉम को मतलब बोलता है कि गेट डाउन, सब नीचे मतलब जाने को बोलता है। आवर वेज टू द inn lay along to the quays and beside the great multitude of ships of all size and nation. तभी वो वहाँ से जब जाके देखता है तो उसे ये दिखता है कि बहुत से लार्ज नंबर पे, यानी कि बहुत से काफ़ी लंबी संख्या में उसे शिप्स मिलती हैं। हर साइज़ की वो भी होती है, मीन छोटी बड़ी सबसे मतलब एवरी साइज़, यानी कि सारे साइज़ में होती है। आई सॉ मैनी ओल्ड सेलर्स, यानी कि काफ़ी पुराने सेलर्स होते हैं। विद रिंग्स इन द ईयर्स, जिन्होंने कानों में रिंग्स पहना हुआ था। एंड विस्कर्स कर्ड इन द रिंगलेट्स एंड देयर स्वैगरी एंड क्लम्सी सी वॉक। तभी वहाँ पे जो विस्कर्स क्या मीन्स थोड़ी छोटी छोटी सी मतलब वैसी घनी मीन्स मूछे, यू कैन से मतलब मूछे, कर्ल्स इन द रिंगलेट्स एंड देयर स्वैगरिंग क्लम्सी सी वॉक। मीन्स वहाँ पे एक देखते हैं कि एक दूसरे मतलब कि जो मतलब जो पुराने जो वो सब मतलब जो सेलर्स थे, तो वो उन लोगों के पास जो कॉन्फिडेंस था, जो उनसे बात करने का वो था, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा नहीं था। तो वो एक साथ वैसे मतलब झुंड बना करके वैसे खड़े हो जाते। वाइल आई वॉज स्टिल इन दिस डिलाइटफुल ड्रीम, तभी वो उनको एक अजीब से मतलब आई वॉज स्टिल, यानी कि तभी वो इन दिस डिलाइटफुल ड्रीम वी केम सडनली इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज inn एंड मेट स्क्वायर ट्रेलावने ऑल ड्रेस्ड आउट लाइक अ सी ऑफिसर। तभी वो देखते हैं कि जब वो वहाँ से निकलते, जो उनका एक वो जो सपना मतलब होता है, तो वो उनको ये लगता है कि वो अचानक से तभी वी केम सडनली इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज inn एंड मेट स्क्वायर। तभी वो जा कर के उससे मिलते हैं स्क्वायर ट्रेलावने से, और ड्रेस्ड आउट लाइक अ सी ऑफिसर, और उन्होंने कैसे ड्रेस पहनी हुई थी, जस्ट लाइक मतलब सी ऑफिसर की। इन द स्टाउट ब्लू क्लॉथ, यानी कि नीले रंग का क्लॉथ, मीन्स नीले रंग के कपड़े में। कमिंग आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से निकल के मतलब आते हैं, और उन्होंने सी ऑफिसर्स वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, मीन्स ड्रेस पहनी हुई थी, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, जो कि उनके फेस पे स्माइल था। विद स्माइल मतलब वो अपने को ड्रेस अप करके मतलब वहाँ से निकले। हेयर यू आर, अच्छा तुम सब लोग यहाँ पर, ही क्राइड, मीन्स चिल्ला के बोलते हैं। एंड द डॉक्टर केम लास्ट नाइट फ्रॉम द लंडन, जो डॉक्टर थे वो लास्ट नाइट वहाँ से लंदन से आ चुके थे। ब्रावो, दिस शिप्स कंपनी कंप्लीट। तभी वो बोलते हैं जो ये शिप्स की जो ये कंपनी थी वो कंप्लीट हो। ओ सर क्राइड, तभी वो मतलब बोलते हैं कि ओ सर क्राइड, व्हेन डू वी सेल, हम लोग कब इस जहाज़ पे मीन्स यात्रा करेंगे। सेल्स, सेज ही, तो वो तभी बोलता है सेल्स के लिए, तभी बोलता है यस सेज ही, वी सेल टुमारो। तभी वो बोलता है
कि हम लोग कल ये मतलब इस पे यात्रा करेंगे। आई विल गिव यू द सम डिक्टेशन वर्ड्स। Adventures, clumsy strangers, attack, coach, picked, upgate, stamping, broken, building, multitude, nations, whiskers, sailor, slaggering, clumsy, ringlet, delightful dream, suddenly, friend, company, complete. These are the some dictation words you have to learn and write in your copy.